ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम। ॐ गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। आज इस वीडियो में बात करेंगे पितृदोष क्यों हमारे जीवन में होता है और पितृदोष के कारण किस प्रकार का इम्पैक्ट इफेक्ट मनुष्य के जीवन में जातक में उपजते हैं और उसका क्या परिणाम बनता है और उससे हमें कैसे बचना है। क्या इसका कोई प्रायश्चित वगैरह है क्या, और वो प्रायश्चित क्या हैं, कैसे इस प्रकार के समस्या से बचा जा सकता है। अब तक कथाकथित बहुत सारे वीडियोस में या टीवी मीडिया में भी या कई सारे पुस्तकों में देखने में आता है कि जहाँ भी कुंडली में एस्ट्रोलॉजिस्ट ज्योतिष शास्त्री सूर्य युक्त राहु को देख लिया तब शुरू हो गए, भाई ये पितृदोष हो गया। ऐसा ही चंद्रमा युक्त राहु, चंद्रमा युक्त केतु बोलते पितृदोष हो गया। और फिर पितृदोष के कारण होने वाले सारे समस्याओं को गिनवाना चालू करते हैं। जितना ज़्यादा हो सके उतना सारा समस्याओं को लोगों के सामने रखना, ताकि लोग डरें, भीतग्रस्त हों और फिर उसके लिए पत्थर पहने, बड़े बड़े पूजा करा लें या मंत्र तंत्र जो भी जादू टोना जैसे जो करना है, बस खाली राहु को ये लोग ढूंढ के मिल जाए फिर देख लो नाटक। तो ये गांव वगैरह में अनपढ़ गवारों को समझा देना बड़ा सहज काम है, लेकिन आज के डेट में सभी पढ़े लिखे हैं और जो भी एस्ट्रोलॉजी में आता है या एस्ट्रोलॉजर के पास आता है, सभी का प्रोफाइल एक जैसा तो नहीं होता है कि महाराज बता दो, और पहले पहले हो भी जाए तो बाद में फिर इसके ऊपर और अन्वेषण, खोज, रिसर्च करके उस विषय को और गहराई से समझने का कोशिश करते हैं। तो वो दुनिया आज के डेट में और नहीं है जब पंडित जी लोग आम आदमी को कैसे करके ये पितृदोष, ये गुरु चांडाल दोष, ये मातृदोष, ये भातृदोष, ये श्रापित दोष, ये नागमणि दोष, ये काल सर्प दोष, और इसका ये निवारण करो, ये पूजा करो, ये पाठ करा लो और ये दान दक्षिणा दे दो, उसमें उनका धंधा पानी चल जाता था। लेकिन आज के तारीख में, आज के डेट में ये और नहीं चलने वाला। और अगर जो इस प्रकार के व्यवसायकरण ज्योतिष को लेके करेगा, वो वही नीचे लेवल पे रहेगा। उसके पास ऐसे ही कुछ लोग आएंगे और सिंसियर एंड सीरियस केस, जिसमें हमें भी उस काम को करने में मज़ा आता है, रिजल्ट निकालने में मज़ा आता है, उस प्रकार का जो ज्योतिष जिस आनंद के लिए बनाया गया, वो आनंद का प्राप्ति उसे नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ बहुत पैसा कमा लेगा, पैसा कमाना ज्योतिष का लक्ष्य नहीं है, क्योंकि कितना भी सर ठोकाई पिटाई कर लो, आप सबको पता है मिलेगा उतना ही जितना आपके भाग्य में है, उससे ना ज़्यादा ना उससे ना कम। तो इसमें अगर आप ये सोचते हो कि बहुत ज़्यादा रोजगार कर लेंगे, कोई ज्योतिष ये समझता है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो बहुत ज़्यादा कमाएगा, क्योंकि ये ग्रह नक्षत्र का पैसा, ये काल गणना का पैसा,
ये अभिशप्त विद्या का पैसा मैं नहीं देखा आज तक। बड़े से बड़े बचपन से बहुत सारे पंडितों को, पंडित जी लोगों को, एस्ट्रोलॉजर को देखा हूँ कि इन पैसा से कोई महान व्यक्ति हो गया, बहुत अमीर हो गए, जैसे आता है वैसा चला भी जाता है अगर इस धन का सद्विनियोग नहीं किया गया तो। और सद्विनियोग क्या क्या हो सकते हैं मुझे लगता है आप सभी ज्योतिषियों को पता है, लेकिन अगर कोई जानबूझ के वो गलती मार्ग को चुने फिर उसका जिम्मेदारी तो उसका है, क्योंकि एक ज्योतिष हो और उसे ये पता है कि मांस मछली अंडा दारू और नशा पता ये सारा अलक्ष्मी द्रव्य, दरिद्र द्रव्य, अबकारी द्रव्य हानिकारक है, ऐसे ही ये धन भी हानिकारक है। और हमारे उड़ीसा में तो ऐसा परंपरा था जो ग्रह गणक होता था ना, पंडित जी भले ज्योतिष देख ले, जातक देख ले, कुंडली देख ले, मीमांसा निकाल ले, समाधान दे दे, लेकिन वो ग्रह का पैसा खाने वाले अलग तबके के वर्ग, जात कहना ठीक नहीं होते थे, उनको वो ग्रह दक्षिणा देना पड़ता था। वो लोग खाली बने थे उस पैसा को लेने के लिए या उसके आधारित जो भी दान दक्षिणा लेना है। तो चलिए, विषय का ये उपक्रम था। यह कहने का तात्पर्य मेरा इतना ही है कि जो भी ज्योतिष क्षेत्र में इस प्रकार के मिलावट, ठकावट या इस प्रकार के लोगों को भगवा बनाने का प्रक्रिया है, आज मैं कहूँगा कि यद्यपि है उतना नहीं है। और नहीं होने के पीछे सबसे बड़ा कारण कुछ विज्ञ, विद्वत और ज्ञानी ज्योतिष समाज का कल्याण हेतु ज्योतिष को सर्वविदित सर्वलोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत प्रकार का एफर्ट और प्रयास किए, ताकि ये हमारा विद्या कलुषित नहीं हो, कलमशित नहीं हो और ये अपमानजनित, निंदाजनित नहीं हो, इसका मान सम्मान और गरिमा लोगों में के अंदर रहे। शायद मेरा गाय, जिसका कारण, मेरा गाय थोड़ा बाहर आ गई थी, साउंड सुना तो सॉरी, जिसके कारण आज हम जैसे व्यक्ति बहुत सही ढंग से और अच्छे तरीक़ा से आप सभी का सेवा कर पा रहे हैं और उपयुक्त धर्म आधारित कार्यों को कर पा रहे हैं। और हम लोग का भी यही मकसद है, अगर हम लोग आज ज्योतिष कर रहे हैं, ईश्वर का कृपा से, माता रानी का कृपा से ज्योतिष विज्ञान में आज हैं, तो हम लोगों का भी यही लक्ष्य है कि हमारे देश का, हमारे ज्योतिष का गरिमा सर्वविदित और बढ़े और उन्नति करे और सबका कल्याण हो, भला हो। और अगर गहराई से कहूँ तो हमारा ये कर्तव्य है, ये जो आज भोग रहे हैं यूट्यूब में और कुकू एफएम में और ये खबरी में या वर्डप्रेस ब्लॉग पोस्ट में, जिसमें भी हम लोग आज भोग रहे हैं, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसके पीछे कारण यही है कि भाई पहला तो आपको आपके दुख, कष्ट, पीड़ा का समाधान और रक्षा, दूसरा ये कि सबका भला और कल्याण हो और अज्ञानता के कारण जिस प्रकार के समस्या में लोग आज फंस रहे हैं उस प्रकार के समस्या से निजात मिले, बचें, प्लस जान जाएं कि आगे किस प्रकार का समस्या आने वाला है, ताकि अभी से सावधान हो जाएं और उस समय उस प्रकार के कार्य को विरत रहें, ना करें। जैसे अभी मैं कहूँगा कि अभी 1 महीना के बाद और संतान गर्भधान संस्कार, संतान प्राप्ति का प्रयास ना करें, क्योंकि अब से ठीक 9 महीना के बाद, 8 महीना के बाद, 7 महीना के बाद आकाश मंडल में गुरु और राहु का युति, गुरु शुद्धि नहीं होने के कारण तो जो भी बच्चे पैदा होंगे वो सारे बच्चे गुरु राहु युति, आप लोगों के भाषा में गुरु चंडाल योग में जन्म होंगे। फिर बीच में आपको 1-2 साल का टाइम मिलेगा और उसमें आप जो भी गर्भधान संस्कार या संतान उत्पत्ति का काम कर लेंगे। फिर आगे आपको श्रापित दोष, शनि और राहु आके युति में बच्चे पैदा होंगे तो श्रापित दोष के बच्चे पैदा होंगे।
फिर आप बोलोगे आप क्या कहना चाहते हो, इस प्रकार के गुरु चांडाल बच्चे धरती में आने देना नहीं चाहते हो, श्रापित दोष के बच्चे जन्म में आने देना। देखो आएंगे तो जरूर। मूर्खों को कौन समझाए, अविश्वासियों को कौन समझाए, उनको समझाना मुश्किल है। ऐसे बच्चा जन्म करेंगे और उन्हीं बच्चों से फिर उन बाप माओं को तो मार भी खाना है, उनका भी तो पेंडिंग कर्म बाकी है ना, क्या करेंगे। या ऐसे बच्चे जन्म करेंगे और फिर उनके पीछे डॉक्टर और नर्स और पैसा रोग रिपू ऋण के पीछे दौड़ना है। श्रापित बच्चे, काल सर्पित बच्चे, पितृदोष बच्चे, ऐसे जैसे अभी इस काल में एकदम गर्भधान नहीं करना, क्योंकि इस समय 3-4 प्लैनेट का षडाष्टक बन रहा है। इधर से केतु और मंगल का षडाष्टक बन रहा है, फिर उधर से शुक्र और गुरु का षडाष्टक बन रहा है, सूर्य गुरु का षडाष्टक बन रहा है, शनि और शुक्र का शायद षडाष्टक बन रहा है। तो इस प्रकार पूरा कुंडली में सारे, अब आपको पता है षडाष्टक जितना कष्ट देता है, जैसे केमद्रुम जो बहुत पीड़ादायक होता है, जिसका कुंडली में चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह नहीं बैठा है, राहु केतु कोई ग्रह नहीं है, चंद्रमा अकेले बैठा हो और हुनपा सुनपा भी बना दे या इस प्रकार के। तो मैं देखा हूँ ऐसे लोग मेरे जीवन में जितने भी कुंडली दिखाने आते हैं, कुंडली विश्लेषण में आते हैं, उनके जीवन में सर्वाधिक कष्ट अकेले रहना, पास कोई नहीं रहना, एक बूंदा पानी मांगने के लिए भी जीवन में कोई नहीं रहना, बहुत सारा धन संपदा हो लेकिन उनके जीवन में केमद्रुम फ्री माइंड, आगे कोई नहीं है, पीछे कोई नहीं है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। आप विश्वास नहीं करोगे, पड़े हैं एकदम। मैं यहाँ मेरे गांव में भी एक है, करोड़ों अरबों का संपत्ति है, 4 बच्चे हैं, 7 बेटी हैं, लेकिन अच्छा पैसा का कोई कमी नहीं है, घर का किराया भाड़ा जमीन सारा पैसा है, लेकिन एक सीढ़ी घर के नीचे, सोचिए करोड़ों का बिल्डिंग बना रखा है, दूसरे को भाड़ा देता है, खुद एक बिल्डिंग घर सीढ़ी घर के नीचे रहता है, और कोई खाना दिया तो खाएगा, नहीं तो नहीं खाएगा, और ऊपर से कंजूस दोस्त और भयंकर उसके अंदर। तो इस प्रकार स्थिति है, ना मरे ना जिए, और आयु भी बहुत दे देता है, क्योंकि लास्ट में अकेले बना के उसको तड़पा के मारता है। और अगर केमद्रुम षष्ठा अष्टम और द्वादश में है, मतलब वो सकट योग के साथ है, फिर मत बोलो ऐसा लोगों का जिंदगी, चंद्रमा षष्ठ में अकेले बैठा हो, चंद्रमा अष्टम में अकेले बैठा हो, द्वादश में बैठा हो, आगे पीछे कोई ग्रह नहीं हो, राहु केतु जैसे ग्रह हो, हनपा सुनपा योग बना रहे हो, या उसके ऊपर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं हो रहा हो, मत बोलो ऐसे आदमी का जिंदगी पड़ा रहते हैं कमर से, कई पैरालिसिस, कोई दिमाग में से पैरालिसिस, कोई मानसिक लेवल पे मेंटल डिजीज इस प्रकार। और इतना दुर्भाग्य कि उनको जाके कोई सहायता करने के लिए भी जाए ना, तो उनको उल्टा गाली देके मतलब मिसबिहेव करके, दुर्व्यवहार करके। एक्चुअली क्या होता है, कैसे किसे व्यवहार करना उन्हें नहीं पता, किसे क्या बोलना है नहीं पता, डाउट, शंका और इस प्रकार के भय का वातावरण सृष्टि करके खुद के लिए और दूसरे के लिए एक नरक यातना का सृष्टि बनाते हैं। यानी उसको अगर कोई अपना आदमी होगा या प्यार करने वाला होगा तो उसको भी दर्द दुख लगता है कि कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनको भी दर्द दुख लगता है, लेकिन वो झेलते झेलते हवा जाते हैं, उनके अंदर वो रेजिस्टेंस हो जाता है, उन्हें कुछ नहीं लगता है। लेकिन उसको जो उनका जो अपने आदमी होते हैं या प्यार करने वाले, लवरा लवरी, या अपने जो भी बेटा बेटी, या चलो हस्बैंड वाइफ कोई भी हो, तो वो मतलब वो बेचारे, इसको कुछ नहीं किया जा पा रहा है, दुखी। मैं बचपन में ऐसा एक केस देखा था, हस्बैंड वाइफ, बच्चा, घर द्वार, बड़ा मतलब राज परिवार, नवाबी खानदान, हम लोग इधर बोलते हैं गांवटिया, गंजू। तो ऐसे आदमी, लेकिन बहुत संपत्ति, 50 नौकर होंगे, 20-50 घोड़े होंगे, बचपन का बात कर रहा हूँ। लेकिन वो जाके नदी में एक पेड़ के नीचे खटिया लेके झोपड़ी गाड़ के रहता और भीख मांग के खाता था, जबकि 1000 नमस्कार तो हर दिन उसको मिलता था। आदमी गंजू नमस्कार, गांवतिया नमस्कार, मुखिया नमस्कार। लेकिन क्या करें, कुंडली में वो जो है उस प्रकार का दुर्योग तो होता रहता है। ऐसा अपने बीबी बच्चे होने के बावजूद भी उनके साथ उसका मन लगता नहीं, किसको क्या उल्टा सीधा बोल दिया, और फिर जाके भोगते रहो। ये सारा प्लेटफॉर्म इसलिए बनाया क्योंकि
देख लीजिए जीवन में अगर ऐसा दुर्योग है और उसका परिणाम कैसा हो रहा है। ठीक ऐसा ही एक भयंकर दुर्योग है जिसका नाम पितृदोष है। लेकिन पितृदोष जो भी अब तक आप और हम समझते हुए आए हैं वह पितृदोष नहीं है। ये मैं ज्योतिष पंडित वर्गों का भी निंदा अपमान करना नहीं चाहता हूँ। उनका जितना लेवल है, जिस लेवल का थिंकिंग प्रोसेस है, जिस लेवल में सीखे हैं या जैसे गुरु से सीखे हैं, लोगों को ऐसे ही बोलते हैं, बताते हैं। ठगते ठकाते हैं नहीं कह रहा हूँ मैं, ऐसा शब्द नहीं लगा रहा, कोई नहीं ठगता है। अब सोचो जो ऋषिकेश में उत्तरकाशी से पढ़ा हुआ गुरुकुल से कोई पंडित आया हुआ है, चलो भले पोंगा पंडित हो, बढ़िया बढ़िया मंत्र जानता है, दम गाड़ा दात पाम गाड़ा बादेगम ऐसा करके हाई पिच में पढ़ रहा है, और कोई गाँव गाय कोई एरु गेरु नथु खेरु टाइप पोंगा पंडित स्वाहा, अपना लेवल है। ऐसे गुरु मिला, वो अपने लेवल पे काम कर रहा है, उसको उच्चारण पता नहीं, लेकिन वो भी करता है, ये भी करता है, दोनों से ही करते हैं, अपने अपने लेवल पे कर लेते हैं। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी में भी है, जो एस्ट्रोलॉजर जितना पढ़ा, जितना सीखा, जितना कल्चर किया, जितना साधना किया, उसी हिसाब में करता है। और उसी हिसाब में आप बोलोगे गलत करेगा तो दंड मिलेगा, हाँ मिलेगा, गलत करने से उसको दंड मिलेगा। ग्रहों के नाम पे झूठ बोले, लोगों को ठगे, पैसा ले, दंड मिलेगा। और ये भी उसी प्रकार आपका भी किस्मत ऐसा है ना, वैसे ही एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे जो आपको अच्छा से पूंगी बजाए आपको ठगे, यही किस्मत है, यही योग है, यही दुर्योग है, इसमें तो कोई नहीं बचा सकता आपको। तो ये परिस्थिति है और ये शतसिद्ध सत्य है ही। और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो ये जो पितृदोष है, पितृदोष का परिणाम भी ऐसा ही है कि सही जगह आपको नहीं मिलेगा। सही आदमी जो आपका काम को 100% कर दे, ऐसा व्यक्ति विशेष आपको नहीं मिलेंगे और इसका परिणाम आपको भुगतना ही पड़ेगा, और लोग भुगतते भी हैं। ठीक है, तो पितृदोष 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 इसमें आप स्वाभाविक बात है, जो भी जर्जरित है, पीड़ित है, या इसका इफेक्ट उसके जीवन में आज भयंकर रूप में आया है, उसका कहीं ना कहीं संपर्क और संबंध रोजमर्रा हमारे जीवन का घटना, दुर्घटना, उपघटना से पता चलता है कि ये पितृदोष में पीड़ित है। और कई सारे सिम्टम्स हैं, जनरली जो कुंडली नहीं भी देखे तो उसको पता चल जाता है। तो पितृदोष का संपर्क कहाँ से है, तो पितृदोष का किस जगह से देखा जाएगा। सबसे पहला, पितृस्थान कौन सा है। पूर्व जन्म का स्थान, पितृस्थान पंचम स्थान से भी देखा जाता है, ही देखा जाता है, ऐसा नहीं है। फिर नवम पितृस्थान, पिता का स्थान नवम भी है ना, दसम भी है ना, साउथ में दसम को भी बताया गया। लेकिन प्रारंभिक स्थिति में हम अगर पितृदोष का अगर डिटेक्शन करें या पहला दृष्टि अगर जाए तो वो पंचम स्थान पे जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि पंचम स्थान पे राहु सूर्य केवल बैठे हों तो पितृदोष हो जाएगा, नो, ऐसा नहीं है। और मैं कई सारे कुंडली देखा हूँ जिसका सूर्य और राहु हैं, लेकिन बच्चा तो है उनका, फिर कैसे कहोगे कि पितृदोष। हाँ, एक सिम्टम आप अगर ये बोलोगे कि भाई बहुत कमाता है लेकिन लास्ट में जीरो होता है, वो सकट योग है। गुरु बृहस्पति षष्ठाष्टम या द्वादश में बैठना, उठाएगा गिरा देगा। 90 लुड्डू गुट्टी जैसे जिंदगी, 99 में जाएगा गिरा देगा। जिंदगी का बहुत कमाया लेकिन लेन देन कुछ नहीं, बाकी सब हो गया जीरो जीरो जीरो, शून्य शून्य महाशून्य। ऐसा भी ये तो गुरु चांडाल में भी हो जाता है। गुरु ज्ञान का कारक और उन्नति का कारक, और राहु माया, तो उसमें माया आवरण डाल देता है। और कभी कभार भ्रष्ट बुद्धि योग, जड़ बुद्धि योग ये भी करते हैं। लेकिन पंचम से भी होता है। जैसे एक बेसिक अगर बात करें, हालांकि मैं जो कह रहा हूँ एग्जैक्ट सूत्र पे बात नहीं कर रहा हूँ अभी,
अभी क्योंकि आप लोगों को समझाने के लिए कह रहा हूँ, जब हम लोग क्लास लेते हैं तो क्लासिकल टेक्स्ट पकड़ के एक एक सूत्र को बताते हैं, और ये आप लोगों को बेसिक समझाने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं कि आप समझो, नहीं तो फिर ठगी में जाओगे। लोग इस प्रकार के कुंडली देख के बताएंगे, हम लोग भी ऐसे बताते हैं, लेकिन बाकी सारे क्लॉज को देख के बताते हैं, बाकी सारे उसको कितना सपोर्ट कर रहे हैं। तो जैसे सर्वाधिक पाप ग्रह पंचम स्थान पे बैठ जाए तो क्या ये 100% पितृदोष हो गया? हाँ, लेकिन 100% नहीं हुआ, बाकी क्लॉज भी देखना पड़ता है। लेकिन पहले तो यही बताया गया है कि पंचम स्थान संतान का स्थान, पितरों का स्थान, और पितरों का यहाँ से देखा जाता है, पूर्व जन्म का यहाँ से देखा जाता है। तो स्वाभाविक अगर पंचम कहीं ना कहीं से पाप युते, पाप संयुते या पाप ग्रह दृष्टि इसके ऊपर आ रहा हो, या इस प्रकार के दृष्टि हो, तो सबसे ज़्यादा पितृदोष का जो इम्पैक्ट है क्या होगा? संतान उत्पत्ति में बाधा, पहला काम। अब फिर यही होगा कि पंचम स्थान पे सूर्य जैसे ग्रह भी हो राजा, तो भी बच्चे मर जाते हैं, पुत्र संतान नहीं होते, तो क्या पितृदोष कहा जाएगा? और पंचम स्थान तो कालपुरुष कुंडली में पंचम स्थान तो सूर्य का है। तीसरा ये कि जहाँ चंद्रमा शनि पंचम में बैठते हैं, और शनि जैसे पाप ग्रह होने के कारण केवल शनि, और इसको अगर पितृदोष कह दिया जाए, तो भी मैं देखा हूँ पंचम शनि के घर में बच्चे हैं और बढ़िया बच्चे हैं। लेकिन वो जो बच्चे निकले, वो बच्चे, उनको और उस प्रकार के बच्चा नहीं कहा जा सकता, ये भी सत्य है। सर्वाधिक पाप ग्रह के बाद अगर राहु बैठ जाए पंचम में तो भी नहीं होता है, फिर लग्न को भी देखना पड़ता है। लग्न में भी, अब देखो ये पहला बड़ा सूत्र है, लग्न में भी पाप ग्रह हो, पंचम में भी पाप ग्रह हो, शुभ ग्रह का दृष्टि नहीं होता हो, या फिर लग्न पंचम में पाप ग्रह बैठ के पाप ग्रहों का दृष्टि, इवन शुभ ग्रह भी बैठ जाए और पाप ग्रह का 2 ग्रह से ज़्यादा दृष्टि हो जाए, बेसिक सूत्र अलग है, तो भी ये पितृदोष में के कई सारे सूत्र, करीब करीब 11 सूत्र हैं पराशर जी में, तो उसमें ये आता है। ऐसे ही केतु भी बैठ जाए तो, और आगे चलते हैं पाप संयुक्त राहु के साथ कोई पाप ग्रह, या पंचम कहीं भी बैठा हो और पंचम के साथ पाप ग्रह बैठ गए, सर्वाधिक पाप ग्रह बैठ गए, राहु बैठ गया, शनि बैठ गया, केतु बैठ गया, सूर्य जैसे ग्रह बैठ गया, कंबस्ट कर रहा हो, तो भी ये पितृदोष बनता है। और उसका परिणाम यही होता है कि संतान नहीं होना, संतान में बाधा, संतान में पीड़ा, व्याध्यापन, परिवार में संतान उत्पन्न नहीं होना, और अगर कुछ कम फल दे ले तो खाली लड़की ही जन्म हो, लड़का पुत्र संतान जन्म नहीं होना, और अगर हो भी जाए तो वो कोई अच्छा ब्रीड का, अच्छे ज्ञानी बुद्धिमान, मतलब उन्नत करने वाला, अच्छा नस्ल का, अच्छा ब्रीड का, या जिसको बोलते हैं समाज कल्याण कारक और कुलोज्ज्वल संतान उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि कुलांगार जन्म हो जाना, या फिर जन्म हो जाए तो अपमृत्यु का योग हो कि कहीं कभी फटाफट कभी ना कभी किसी एक्सीडेंट में या किसी प्रकार के समस्या में वो जवानी में ही शरीर छोड़ दे, इस प्रकार का भी देखा गया। ये पितृदोष, पितृश्राप दोष, इस प्रकार की चीज में होता है। ये इफेक्ट गिना रहा हूं। अब ऐसे ही पंचम स्थान में पकड़ लीजिए षष्ठाधिपति और अष्टमाधिपति, रंध्र देश का रंध्राधीश और षष्ठाधीश आके बैठ गए, फिर उसके साथ कोई पाप ग्रह बैठ गया, तो ये घोर आपका पितृ दोष, श्रापित दोष बनता है। ऐसे नवम में भी है, अगर नवम स्थान पितृस्थान है, पिता का स्थान है, धर्म का स्थान है, मंदिर का स्थान है, इस प्रकार कहा गया, और 1, 5, 9 त्रिकोण का स्थान है, तो त्रिकोण में जब भी पाप ग्रह का, सर्वाधिक पाप ग्रह का या पीड़ित ग्रहों का इस प्रकार का बैठना, और कहीं से पंचम, नवम पंचम पीड़ित हो रहा हो, पाप ग्रह के दृष्टि में आ रहा हो,
तो भी ऐसे 11-12 सूत्र बताया गया, उतना सारा एक्सप्लेन करेंगे, बहुत एनलार्ज हो जाएगा विषय। ये मैं आपको संक्षेप में समझाने का कोशिश किया, क्योंकि इतना समझाने के लिए मुझे 2-3 घंटा का वीडियो बनाया जाएगा हर एक सूत्र को समझाने के लिए, और उसका जो श्लोक है उन श्लोकों को व्याख्यान करने के लिए। तो ये जान लीजिए, ये पितृदोष में। ऐसे ही मातृदोष, तो मातृस्थान के लिए देखना पड़ेगा, चतुर्थ स्थान मातृदोष में चला जाता है। तो चतुर्थ स्थान में ऐसे ही सर्वाधिक पाप ग्रह हो, या चतुर्थ पंचम का स्थिति ऐसे ही बिगड़ा हुआ परिस्थिति में हो तो भी, या चतुर्थ पंचम में पाप ग्रह हो, या चतुर्थेश पंचम के साथ पाप ग्रह का युति कहीं भी बन रहा हो, या चतुर्थेश पंचम 4, 6, 8, 12 में जाके बैठ रहे हैं, या चतुर्थ पर पाप ग्रह का 2 से ज़्यादा पाप ग्रह का दृष्टि बन रहा हो, तो इस प्रकार मातृदोष, पितृदोष जैसे है, मातृदोष का भी परिस्थिति जीवन में आता है। अब दूसरा प्रश्न ये होगा, क्या मातृदोष पितृदोष हमारे पितरस, हमारे जो भी मातामह, प्रमातामह, बुद्ध मातामह और जो भी हमारे एंसिस्टर्स हैं, ऐसे हम लोग क्या कर दिया जो हमें अभिशाप दे दिए, कर्स दे दिए, या हमारे ऊपर उनका दोष लग गया, हमें उनका क्या जरूर, हम ऐसे क्या कर दिए। देखिए, जरूर आप नहीं किए होंगे, लेकिन आपके वंश परंपरा के अंदर कोई किया हो, या ऐसा कोई ये बताता है कि ऐसा कोई आपके वृद्ध, आपके इस जन्म में नहीं हो, अगला पीढ़ी में हो, अगला पीढ़ी में हो, आपके परिवार के प्रति अतृप्त होके, अशांत होके मरा हो, या अतृप्त अशांत तो नहीं हुआ, मर गया, लेकिन उसका जो शुद्धि कर्म था, उसका जो 10 दिन का 12वां और 13वीं जो किया जाता है, वो सही ढंग से नहीं किया गया हो, और उसको प्रेत योनि से पितृ योनि में उसको जो पद्धति है उसमें उसको नहीं दिया गया हो, या कुछ पाद लगा हुआ हो, तुष्करा का पाद लगा हुआ हो, और उसका शांति, प्रेत शांति नहीं किया गया हो, या किसी प्रकार के एक्सीडेंटल ज्ञात अज्ञात में ऐसा मृत्यु हो गया, और जिसका आप क्रिया कर्म सही से नहीं किए हैं, और वो भटक रहा है, यहाँ भूलोक में हो, या प्रेतलोक में हो, या पिशाच लोक में बैठ रहा है, तो भी इस प्रकार का ये दोष लग जाता है। अभी ये 2-4 दिन पहले ये ये मतलब आज कल से जो पितृ पक्ष से पहले एक सज्जन मेरे को फ़ोन करके दिल्ली से बता रहे थे कि उनके घर में एक घावरा सा एकदम कचड़ा और पीलू निकल रहा है, गंध निकल रहा है, ऐसा एक कुत्ता जाके उनके देवस्थान में, गुरुस्थान में, उनके ठाकुर जी के स्थान में, अंधेरा था, जाके चुपचाप बैठा हुआ है, कोई ठाकुर जी को छुआ नहीं, भोग प्रसाद छुआ नहीं, आके बैठा हुआ है, और सब कोई सोच रहे हैं कहाँ से गंध आ रहा है, कहाँ से गंध आ रहा है, किसी को पता नहीं चल रहा है, और कोई क्यों ठाकुर जी के घर में, पूजा स्थली में, मंदिर जी में क्यों जाएगा कोई, और फाइनली देखे कि वहाँ बैठा हुआ है। तो और मेरे को फिर क्वेश्चन किया गया कि ऐसा क्यों हुआ, क्या चीज़ है। तो मैं वहाँ से फिर निकाला कि भाई आपके घर में रिसेंटली कौन मरा है, उनका बड़ा भाई जवानी में ही मर गए। और मैं बोला उनका सिम्टम और ये जो भी फिर प्रश्न कुंडली से निकाल के और उनका स्थिति से निकाल के ऐसा कुछ पद्धति हैं जिसमें निकाल के देखा कि हाँ वही उस रूप में आके वहाँ पर बैठे हैं। और यहाँ तक निकला कि उनका जो अस्थि है घर में पड़ा हुआ है, ना गया जी किया गया है, ना प्रयाग जी किया गया है, कोई श्राद्ध इत्यादि नहीं किया गया है। और घर में उनका हमेशा रोग, हमेशा हॉस्पिटल में दौड़ो, विवाह में विच्छेद, बहन का समस्या, भाई का समस्या और कई प्रकार के समस्या में पीड़ित है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिए ये एक एग्जाम्पल दिया कि ऐसा हो सकता है। और ये जब पितृदोष एक्टिव होने लगता है तो आप बिलीव नहीं करोगे, सबसे ज़्यादा बाधा संतान को, संतान से, संतान के द्वारा, या संतान नहीं होना या बांध्यपन होना। अब फिर प्रश्न वहीं का वहीं है। आप प्रश्न करोगे ऐसा गुरुजी क्या है, हम तो कुछ नहीं किए लेकिन हमारे पिता हमें अभिशाप क्यों देंगे और कुंडली में पितृश्राप दोष क्यों होगा?
क्योंकि अगर हम जनरली अगर अपने दादा दादी नाना नानी को प्यार करते हैं, पूजा करते हैं, नमस्कार करते हैं, हमारे से जो बन पड़ा सब किए, और वो जब जीवित थे तो हमारे ऊपर खुश भी थे, लेकिन अब ऐसा क्या कर दिए, कौन सा दोष कर दिए हम, जिसके लिए उनका अभिशाप का पात्र हमें होना पड़ रहा है। अब इस विषय पे थोड़ा सा आलोकपात करते हैं, चाहे वो पितृदोष हो चाहे मातृदोष हो। बेसिक सिम्टम में बता दिया। पहला सबसे बड़ा, संतान उत्पन्न नहीं होना, बांध्यापन रहना, संतान उत्पन्न हो तो कुलांगार हो, और ऐसा संतान जो फिजिकली मेंटली मतलब बहुत फिट नहीं हो, ज्ञानी नहीं हो, और कई प्रकार के फिजिकल मेंटल डिसऑर्डर वाला बच्चा जन्म हुआ हो। मैं एक एग्जांपल दिया था, करोड़ों रुपया का संपत्ति का मालिक है अमेरिका में, उसका फैक्ट्री इंडस्ट्री चलता है, लेकिन बेटा पागल होकर घूम रहा है। इस प्रकार के कई एग्जाम्पल है। हालांकि उसके साथ और भी कई दोष लगते हैं। दो और पितृदोष में और भी ऑलरेडी मेरा एक वीडियो है, घर के अंदर बहुत चिल्ला के शोर गुल करके बात करना, शांति में नहीं रहना, जो लड़का लड़की घर में रहेंगे या जो भी जीवित हैं वो लोग हमेशा अशांत रहेंगे, चिड़चिड़ा स्वभाव का रहेंगे, मारपीट करने वाला, झगड़ा करने वाला, और उनके जीवन में अगर शादी का स्थिति आ जाए तो शादी भी नहीं हो पाता है, और शादी हो जाए तो शादी टूट जाता है, और उनको कोई अच्छा वर पात्र मिल भी जाए, चलो बुढ़ापे में सही, लेट मैरिज में भी सही, तो भी उस विवाह में अपना कर्तव्य दायित्व को नहीं निभाते हुए अपने वाणी दुर्वाणी का प्रयोग के कारण उनको मिला हुआ पति भी छोड़ के भाग जाता है, डिवोर्स का केस चलते रहता है, कोर्ट कचहरी माली मकदमा का चक्कर घूमते रहते हैं। इस प्रकार के कई समस्याएं, और जब ये उग्र रूप धारण कर लेता है तो घर में पैरालिसिस पेशेंट, और घर में ऐसा आता है रोगी जो डॉक्टर के पास दौड़ ही रहा है और बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, पता चल ही नहीं रहा है कि उसको बीमारी एक्चुअली है क्या, और उस बीमारी के नाम पे अपना सारा पैसा पानी में बहा दिया, सारे डॉक्टरों को खिला दिया है, और उसके घर में कोई अपमृत्यु, सडन डेथ, एक्सीडेंटल डेथ, आत्महत्या, इस प्रकार के कई सारे सिम्टम घटनाओं का कारण है। लेकिन ये पितृदोष के कारण नहीं है, बाकी भी कई सारे कारण हैं। इसलिए आप ये बात पहले क्लियर हो जाना चाहिए कि यही है, नहीं। और फिर कई लोग पितृदोष को काल सर्प दोष के साथ में मिला के देखते हैं, और कोई कुछ तो ऐसे सूत्र भी हैं जो लग्न के ऊपर सर्वाधिक पाप ग्रह आ जाए, शनि राहु केतु, और इस प्रकार की कुछ युति बन जाए तो भी उसको पितृदोष मान लिया जाता है, पंचम नवम में भी मान लिया जाता है, और उसका अलग अलग बहुत विस्तार पूर्वक उसका सिम्टम्स जीवन पे दिखता है। और इसमें एक ही बात है कि जीवन पे उन्नति नहीं होना, नीचे गिर के रहना, मानसिक उन्नति नहीं होना, आध्यात्मिक उन्नति नहीं होना, धर्म इत्यादि में जब तब पूजा पाठ कर्म कांड अध्यात्म में उन्नति नहीं होना, और उनको अगर कोई समझाने के लिए जाए भी तो फिर बोलेंगे हम तो, उनका बड़ा ज्ञान कांड वाले होंगे, और बोलेंगे तुम्हारा कर्म कांड तुम्हारे घर में रखो, विश्वास नहीं करेंगे कि इससे हो सकता है, और आपको धुतकारेंगे, बेइज्जत करेंगे, और आप उनके लिए कुछ कर नहीं सकते। इवन इफ, और अगर ज़्यादा बात करेंगे, देखना जीवन में ऐसे कुछ लोग होंगे जो अपने पैर में खुद कुराड़ी मारते हैं और अपने द्वारा अपना ही सर्वनाश कर देते हैं। डाउट, शंका, द्वंद्व, अविश्वास, विश्वासहीनता और सिजोफ्रेनिक मेंटल डिसऑर्डर, इस प्रकार के कई समस्या में पड़ते हुए ये भी एक सिम्टम बनता है। और ये पितृदोष का एग्रावेशन का स्थिति लास्ट में आदमी को लेके मृत्यु तक भी उतारता है। अब फिर प्रश्न वहीं का होंगे, ऐसा क्यों है? देखिए, जैसे हम लोग दैव पूजनम करते हैं, देवताओं का पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, क्यों करते हैं? ते देवा भवयन्तु वा यज्ञात भवन्ति भूतानि पर्जन्यात अन्न समम यज्ञ समुद्भवम, गया भूल गया, गीता का 12 और 13 तृतीय चौथे 12-13 श्लोक। यज्ञ कर्म यज्ञात भवन्ति सम्मोहा, ये तो अलग हो गया, चलिए हटाते हैं, ये अभी सप्लाई नहीं है, जब आ जाएगा तो आ जाएगा। तो देवताओं को बलिष्ठ करने के लिए, परिपुष्ट करने के लिए, उनको
ते देवा भवयन्तु वा। हाँ, आप भगवानों को दोगे तो भगवान आपको बलिष्ठ होंगे और आपको देंगे, और भगवानों को यज्ञ हवन के माध्यम से बलिष्ठ नहीं करोगे तो आपके लिए घर में वो ठाकुर जी का फोटो, झांकी, मूर्ति, पूजा जो भी हैं वो बलिष्ठ नहीं हो पाएंगे, तो आपके जीवन में सर्वाधिक कल्याण नहीं कर सकते और आपका जीवन दुस्सह, कष्टपूर्ण, और देवताओं का जैसे देवी प्रकोप दोष भी है, इष्ट देवी श्रापित दोष भी है, इष्ट देवी कुपित दोष भी है, जैसे द्वादशाधिपति आके लग्न द्वितीय में बैठ जाए, लॉस हाउस लॉर्ड इन सेकंड हाउस, ले बेटा जिंदगी में कहाँ जाएगा तेरा पैसा, है ना। तो या इस प्रकार के अष्टमाधिपति इन 11th और 11th लॉर्ड इन अष्टम, इस प्रकार के धनहीन योग, दरिद्र योग बना के कभी कभार, हालांकि उसका कट भी है, कटिंग भी है। तो ये जो सर्वाधिक कष्टपूर्ण ये पितृदोष बनने के पीछे जो रहस्य है, जैसे देवी देवताओं को पूजा प्रार्थना यज्ञ हवन करने से बलिष्ठ होते हैं, हमें अच्छा देते हैं, ऐसा ही, ठीक एग्जैक्ट ऐसा ही हमारे पितृलोक, हमारे पितर, और जो शरीर में नहीं है, शरीर छोड़ दिया, आपके दादा परदादा नाना नानी, पितृपुरुष जिसको बोलते हैं, आपके माता का घर का जितने भी बूढ़े बुजुर्ग, 3 पीढ़ी का, आपके घर का 3 पीढ़ी बुजुर्ग, ये जितने सारे एंसेस्टर्स बोलिए या पितरस बोलिए या जो शरीर में नहीं हैं, मर गए हैं, इनका मृत्यु के बाद इनका भी ऐसे ही स्तर है, लोक है, प्रेत लोक है, पिशाच लोक, प्रेत लोक, पितृलोक, पितृलोक से देवलोक करके इनका गति होता है, और उसके लिए उनको क्रिया इत्यादि कराया जाता है। चलो सब कुछ आप ठीक किए हो, अच्छा से किए, बड़ा सा पड़े पंडित बुलाए, दान दक्षिणा पूजा पाठ हवन पुष्कर, आप शांति, प्रेत शांति, पितृ तृप्ति सब कर दिए, और उसका जो सबसे टॉप काम है गया जी में श्राद्ध करना, प्रयाग जी में श्राद्ध करना, अभी तो हरिद्वार में, फिर जगन्नाथपुरी में, देव स्थाने, प्रयाग स्थाने जो भी पिंडदान इत्यादि कर्म कर्तव्य कर्म था सब कर दिए। अब बोले अब वहाँ करने के बाद और कोई आवश्यकता पितरों के लिए नहीं बचा, ऐसा आप सोच के हल्का हो गए और छोड़ दिए। क्या ये जो पितृपक्ष होता है, ये पितृपक्ष में इस समय यहाँ क्या होता है, ये जब भी सूर्य देव का ये इस समय सूर्य का सिंह से सूर्य देव कन्या में अभी 17 तारीख को जाने वाले हैं, तो यहाँ जब मास परिवर्तन हो गया, पूर्णिमा के बाद चंद्रमा का जो पूर्णिमा अभी हुआ, इसके बाद आश्विन मासे के जो ये शुरू होता है, माफ करिएगा, हाँ, तो यहाँ से पितरों का पक्ष शुरू होता है। कितना दिन रहेगा? 15 दिन रहेगा, महालया, और ये जिसमें कहा जाता है कि इस टाइम में सबसे जितने सारे पितृलोक से सारे पितर आते हैं, कहाँ पर? धरती में आते हैं। क्यों आते हैं? ये भूलोक में आते हैं। क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं क्योंकि भगवान इस समय जो वहाँ के ऑनर होंगे ना, मालिक होंगे, मैनेजर होंगे, लीडर होंगे, या वहाँ का मैनेजमेंट रहेगा, वहाँ पर हमारा 1 साल उनका 1 दिन, तो सूर्य घूमते घूमते जब ये कन्या राशि में आ जाते हैं, सिंह से कन्या संक्रांति होने लगता है, या ये जो इस महीना एंट्री करता है, पितृपक्ष महीना एंट्री करता है, शुरू होता है, ये टाइम धरती का एक्सिस, पितृलोक का एक्सिस ऐसा समान हो जाता है। तो जैसे आप स्कूल में या ऑफिस में आपको खाने का छुट्टी मिलता है ना, आधा घंटा 1 घंटा, जाओ स्नैक्स चाय खा पी के आ जाओ, फिर आगे क्लास होगा या आगे नौकरी करोगे, तो पितृलोक से ये टाइम में उनका पूरा साल का 1 दिन, और 1 दिन का 1 साल पूरा दिन हो गया, तो ये पक्ष उनका खाने वाला टाइम होता है, या जो भी टिफिन करना, कैंटीन जाना, चाय पीने का टाइम होता है। तो कहाँ जाएंगे? अपने धरती लोक पे, भूलोक पे आएंगे, और इस भूलोक में आके कहाँ आएंगे? जिस जगह से वो लोग जन्म हुए थे, जिस घर से जन्म हुए थे,
ठीक उनका पूर्व जन्म में पकड़ लो, आपका दादाजी, नाना जी या आपका पिताजी बूढ़ा हो गए और शरीर छोड़ के चले गए, सारा कुछ काम हो गया और ये पितृपक्ष में यहाँ आएंगे। पहले कहाँ जाएंगे? उनका जो सबसे बड़ा बेटा रहेगा, वो कहीं भी रहे, अमेरिका, जर्मन, जापान, हॉलैंड, पोलैंड कहीं भी रहे, उनके द्वार में आएंगे। ये 15 दिन के पक्ष के अंदर यहाँ आके उनका जो भी अपने लोग हैं, अगर बड़ा नहीं किया फिर मझले के पास मझला नहीं किया, सजले के पास सजला नहीं किया, छोटू के पास, और वो सब नहीं किए, तो फिर अगर ऐसे जिनका बेटा बेटी नहीं है और वो व्याध्या दोष में मरे या नियंसी होके मरे, उनका कोई अंश नहीं बचा, तो फिर ऐसे लोग क्या करते हैं, किसी पंडित, युवा पंडित को दे देते हैं, ये दान दक्षिणा लो, मैं अगर मर जाऊं तो मेरे को पानी देना, मैं तेरे से ही पानी पाऊंगा। ऐसा भी होता है। और कुछ शास्त्र में तो यहाँ तक बताया गया कि अगर संतान नहीं हो तो मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे दोष नहीं देना, मैं एक गुरुजी से सुना था जो बोलते हैं कि अगर आपका संतान नहीं हो पा रहा है तो दासी से भी संतान उत्पन्न करें, अदरवाइज आप मरने के बाद जो पूत नामक जो नरक है उसमें इतना भयंकर कष्ट मिलता है, और मरने के बाद जो पीड़ा है उसका निवारण हेतु आपको संतान इस धरती में जन्म करना, और उसके माध्यम से आपको जो भी पिंड हो, जल इत्यादि प्राप्त होगा। तो उनके पास आते हैं, और अगर आके देखते हैं कि उनको नहीं दिया गया तो जानते उसको महातृषा निवारणार्थे, जब वो पिंडदान और जलदान वगैरह होता है ना, श्राद्ध, वार्षिकी पिंडदान, पूरा साल भर का पिंड दिया जाता है, तो इस प्रकार का क्रियाक्रम किया जाता है। फिर अस्थि विसर्जनम, ऐसा करके बहुत सारे हैं, मैं यहाँ आपको समझाऊंगा तो दिमाग से ऊपर पार हो जाएगा। हम पंडितों का खेल है, हाँ, ये इसके लिए थोड़ा सा बहुत चाहिए। और जो जानते हैं मेरे वीडियो देखने का आवश्यकता नहीं है, आप तो जानते ही हो। तो ऐसे कर्म जो आके आपके घर के द्वार में खड़े होते हैं, तो उनका तो शरीर नहीं है ना, फिर कैसे खाएंगे? आप अगर चावल दाल रोटी दोगे तो कहाँ से खाने वाले हैं? नहीं। तो उनको जब आप जल देते हो, कुशा और जल देके ऐसा तिल तर्पण करते हो, उसका तर्पण विधान बताया गया है। मैं कोशिश करूंगा 1-2 वीडियो इस 15 दिन के अंदर आपको मैं जहाँ तर्पण करूंगा तो उस तर्पण का कुछ वीडियो अगर हो, अलाउ करते हैं जो लोग उनका घर में, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग नहीं बोलते हैं हमारा वीडियो यूट्यूब में छोड़ो, तो फिर सोच समझ के करना पड़ता है। मैं खुद डोमी करके कोशिश करूंगा अगर टाइम मिला तो तर्पणम तक तर्पणम, जैसे गोपुच्छ तक तर्पणम किया जाता है, गाय का पूछ में लेके ऐसा किया जाता है, और ऐसे जल देके वो सारे पितरों का नाम लेके माता मह प्रमाता मह बुद्ध प्रमाता महानाम तक पुछ गोपुच्छ तक तर्पणम, ऐसा करके स्वधा स्वाहा, बहुत सारा विधान बहुत सारा है। लेकिन आज हर दिन तो तर्पण अगर जो कर पाता है तो बढ़िया है, नहीं कर पाता है पितृ तर्पण, तो एटलीस्ट आप उनके लिए क्या दोगे? जल से ऐसा करके जब देते हो, वो जल जब जमीन पे गिरता है, या जो पात्र है, तर्पण पात्र है, उसमें गिरता है, और वो जो टेम्परेचर एंड वाटर और उसका जो कंबस्टेबल मिक्सचर और हुमस बनता है, वो पितृ लोग उसी को प्राप्त करते हैं, तृप्त होते हैं, फिर अपने स्थान पे चले जाते हैं महालया में। और कोई बोलता है काली पूजा में, दीपावली के दिन पितरों को दिया दिखाया जाता है, दीप उठाना बोलते हैं हमारे उड़ीसा में, एक मटका में भर के तुलसी गज के पास लंबा बांस दे के ऐसा खींचा जाता है, दीप उठा देते हैं और बोलते हैं पितृ लोगों की, उसका प्रार्थना गीत है, कोई उड़िया में भी गीत है, और फिर बोलते हैं आप लोग आए थे, कृतज्ञता, धन्यवाद, आप जाओ। वे जो पितृ पुरुष जिनका कृपा करुणा दया से आपके पास ये घर मकान जमीन बाड़ी जायदाद शरीर ये सब कुछ उस पितृ लोगों से, पितरों के कारण ही तो आपको मिला है। अब सोचो आपको आपका पितृ आपके लिए कुछ नहीं कर दे तो चलो कुछ नहीं, तो इस शरीर तो उन्हीं की कृपा, उन्हीं का तो मेमोरी है। तो अगर आप पितृ कर्तव्य नहीं करते हो तो ऐसे पितरस आके अतृप्त हो जाते हैं, और उनको पानी नहीं मिलता, भोजन नहीं मिलता, अन्न वस्त्र दान के माध्यम से ब्राह्मणों को दान करने से आप उन तक मिलता है, और उनको जब नहीं मिलता तो क्रोधित कुपित हो जाते हैं। किस लोक में? पितृ योनि में हो, या प्रेत योनि में हो, या पिशाच योनि में हो। और फिर उनके अंदर, क्योंकि इतना प्यासे भूखे 15 दिन तक इंतजार कर रहा है, फिर पूरा साल, हालांकि उनके लिए एक दिन
आप सोचो तो भूख लगा हो और 1 घंटा खाने नहीं मिले ना, किसी होटल में घुस के जाके भीख मांग के भी खा लो, या किसी पे दया थोड़ा दे दो, कुछ भी मांग के खा लेते हो, पानी पी लेते हो, कहीं का भी पानी पी लेते हो। ऐसे आपके पिताजी जो शरीर पे नहीं है, मर गए, या आपका दादाजी, नाना जी, परदादा जी, परनाना जी, कोई भी हो, मरे और धरती में बहुत आशा आकांक्षा लेके आए, वो आपको आपका उन्नति देखेंगे, आपको आशीर्वाद दे के जाएंगे। बदले में आप क्या देते हो उनको? थोड़ा सा कुसा जल, तिलांजलि, तिल का जल उनको देते हो, क्योंकि दूसरा रास्ता में उनका शरीर नहीं है। आपका भात दाल सब्जी तो नहीं खा सकते, रोटी इत्यादि नहीं खा सकते हैं, तो उस पानी के माध्यम से, वो आघ्राण के माध्यम से, या वो जो स्पिरिट एनर्जी है वो जल के माध्यम से वो ऑब्जर्व करते हैं, परिपुष्ट होते हैं, तृप्त होते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं कि आप फिर आगे आपका जो परिवार है, वंश है, आगे बढ़े, ऐसा करके जो आशीर्वाद देके परितृप्त होके जाते हैं। लेकिन जब वो बोलते हैं कोई तो इतना मरते हैं ना, पानी से एकदम सूख जाता है, कोई तो मेरा गोत्र नाम उच्चारण करके 1 बूंदा पानी दे दो, ऐसा जो प्रचंड बहुत दुखद विकटाल उनका शब्द, उसका भी मिशन निकल चुका है। मिशन तो यहाँ तक भी मैं कई सारे साइड फोटो में देखा हूँ, मुझे पता नहीं वो सच है या बनाया गया हो। करोड़ों पितरस इस समय धरती की ओर आते रहते हैं, उसका कोई फोटो आपके वो जो ऊपर सेटेलाइट वेटेलाइट क्या क्या है वहाँ से निकाल के धरती में आया था, एक बार मैंने देखा, उसका पेपर वगैरह में भी निकाला, और वेबसाइट में भी मैं देखा था ऐसा कुछ। जो लोग इसके ऊपर रिसर्च करते हैं, जैसे कोई निकला 30,000 भूतों को बोतल में भर के रिसर्च कर रहा है, प्रेतों को भर के, पिशाचों को भर के रिसर्च कर रहा है, देखा नहीं, पढ़े हुए हैं, यूट्यूब में भी देखे हैं, कई सारे साइड में देखे हैं। तो ऐसे जो पितरस के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, पितृ शांति के ऊपर, तो उनका, और एक जापान में तो इसके ऊपर बड़ा भयंकर काम कर रहे हैं, रियुकाई। मैं बताऊंगा इसका जो निवारण का पद्धति इस वीडियो के आखिरी में मैं उसमें आऊँगा और बताऊंगा वो उस वीडियो में क्या क्या निवारण पद्धति है, इसका डिटेल करूँगा। तो ऐसे पितृदोष, ऐसे पितृश्राप दोष, मातृश्राप दोष जो आप नहीं करते हो, पकड़ लो, आप पितृ श्राद्ध नहीं करते, पितृ तर्पण नहीं करते, सिंपल पानी भी थोड़ा आप नहीं देते हो, उनका नाम गोत्र भी उच्चारण नहीं करते हो, तो उनको कुछ मिलता नहीं है। फिर वो जब यहाँ से जाएंगे तो वो जाके पीपलगछ, इसीलिए डरते हैं पीपलगछ के सामने सारे इकट्ठे होंगे, तुमको क्या मिला, मिला कि नहीं, कौन क्या दिया, ये सब बात करते हैं। कोई तो दिखा नहीं, बट हो सकता है अंधविश्वास हो सकता है माइथोलॉजिकल हो, और हो सकता है सत्य हो। आप उस लेवल पे ध्यान करने लगोगे, मेडिटेशन करने लगोगे, साइंटिफिक रिसर्च करने लगोगे, तभी पता चलेगा कि सच क्या है, झूठ क्या है। मैं कितना बोलूँ आपको समझ में नहीं आएगा। तो जो अकल्ट साइंस में अकल्ट साइंस जानने वाले या अकल्ट में रिसर्च कर रहे हैं, या उनको पूछिए जो मूल नक्षत्र में जन्म हुए हैं, उनको बहुत कुछ ऐसा दिखता है। और ऐसा कुछ फिल्म भी निकला है, जो लोग उनका मुक्ति के लिए उसको पैसा दे रहे हैं, वहाँ पैसा ले जो हमारे मुक्ति के लिए कर दो। ऐसे ओशो जी का भी कई सारे मैं पुस्तकों में पढ़ा हूँ। मुंबई में ऐसा एक बहुत पुराना प्रेत से मिले और वो उनको पैसा दिया और बोला कि मेरा मुक्ति के लिए मार्ग बना दो। सच झूठ ईश्वर को पता। और उसका मुक्ति कराते हैं, फिर उनको पैसा देता है। ऐसे मेरा, और मैं इस बात को ज़्यादा इसलिए विश्वास करता हूँ कि मैं जिस गुरु से सीखा वो थोड़ा उस प्रकार के व्यक्ति थे, और हर दिन रात को 12-1 बजे रात को उठ के निकलते थे और सुबह 3-4 बजे आ जाते थे। और मैं एक बार उनको बोला ऐसा क्यों करते हो? तो मेरा जो गुरु माँ थी मना की मत पूछो, वो जो उनके तक रहने दो। और सुबह देखता हूँ कि किसी दिन सोना, किसी दिन पैसा, किसी दिन मतलब बहुत पुराना बहुत पुराना उस समय जो पैसा था, उस प्रकार का चीज़ लेके आते थे। तो मैं एज ए शिष्य एक दिन बड़ा जिज्ञासा में, उनके लिए मरने के लिए कुछ दिन बाकी था, मेरे को अपना चीज़ दे के गए। बंडो मुंडा रेलवे फाटक बरगज के नीचे दोनों गुरु शिष्य बैठे हैं। बोले 24 तारीख को मैं मरने वाला हूँ, 4 बजे मरूंगा, जो लेना है और जो प्रश्न है सब पूछ लो। और मेरा एस्ट्रोलॉजी गुरु, पहला एस्ट्रोलॉजी गुरु और कर्मकांड के भी गुरु हुए स्वर्गत श्रीमान पंकज जी पंडा। और अभी तो हालांकि उनका गुरु नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन कुछ लोग पूछ रहे थे कि कौन है। और अभी जो शरीर में है मेरा एस्ट्रोलॉजी का जो गुरु हैं खड़ी रत्न गुरु जी, मैं उनको भी इंट्रोड्यूस करूंगा। 1000 सब्सक्राइब हो जाए जिस दिन
मेरे अभी उनके साथ मेरा आप सबका इंटरव्यू, मतलब जो जो इंटरेस्टेड होंगे, नहीं तो मैं इंट्रोड्यूस करा दूंगा। मैं इंतज़ार में हूँ कि 1000 सब्सक्राइब हो जाए इस चैनल में, तो उनके साथ आशीर्वाद लेने के लिए मैं जाऊंगा। जो लोग मेरे साथ जड़ित हैं, सीख रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी को सम्मान दे रहे हैं, मेरा जो श्रोता बंधु हैं, उन लोगों के लिए। तो चलिए विषय को आगे लेता हूँ। ये कुछ बात बताया जो मेरे जीवन का ऐसे बहुत से अनुभव हैं, किसी और दिन बैठूंगा, क्योंकि नहीं तो ये विषय थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा। तो ऐसा पितरस, जो पितृ जो अतृप्त हो रहे हैं आपके, उनको जल नहीं देने के कारण श्राप बनता है, इसलिए। और अगर ये पितृपक्ष में आप जो जो कर्म है पितृ शांति के लिए वो कराते हो विधान के अनुसार, देखो एक विधान तो पक्का है, पंडितों को बुलाओ, पंडित के तर्पण विधान के अनुसार, नियम कानून के अनुसार करो। ये ओवरऑल मेरा फंडामेंटल विचार है। आप बोलोगे आप पंडित जी हो, ब्राह्मण को पालने के लिए कह रहे हो, या फिर आप बुलाना चाहते हो। नहीं, हम तो फ्री में करा देते हैं। जो जैसा दे दिया डब्बा में, जो मेरे को जानता है, मेरे को जो कुंडली विश्लेषण किया है, डब्बा में दे दो, जो मत मर्जी है। नहीं दिया कोई बात नहीं, मेरा लक्ष्य है कि वो पितृ तुम्हारा शांत हो। ऐसे बहुत सारे लोगों का है, ज्ञात अज्ञात, दूर, कोई एक्सीडेंटल डेथ, इस प्रकार, उनके लिए तो हम लोग रेगुलर करते हैं। हाँ, आप अगर नाम गोत्र दे के भेज दोगे तो उनके नाम गोत्र में करते हैं। बहुत सारे लोग अमीर हैं, पैसा है, उनके पास टाइम नहीं है अपने बाप माँ के लिए, तो क्या करें, हमें करना पड़ता है, भेज देते हैं अपने अकाउंट में, पेटीएम में, वही 9437580589 गूगल पे और क्या पे फोन में भेज देते हैं कि नाम गोत्र लिख के भेजते हैं, उनके नाम पे कराते हैं, और पंडित को बुला के कराते हैं। एक साथ होता है, थोड़ी ना आपका पैसा के लिए करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं। तो ये भी पॉसिबल है, लेकिन रूल इज रूल, आप इसमें कोई दो राय नहीं। बाकी इसके बाद हम जो भी बोलेंगे वो सब क्या है, बस ऐसा समझ लो कि बॉयकट पद्धति है या शॉर्टकट पद्धति है। दैट इज नॉट सो इफेक्टिव, लेकिन इफेक्टिव है, हो सकता है। तो क्या क्या करेंगे वो अगला वीडियो में देंगे, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये पहला बिंदु है। तो ऐसे पितरस को जब आप तिल जलांजलि, तिल जल के माध्यम से हो और उनको तृप्त करते हो, फिर ये पितृपक्ष में ब्राह्मणों को और जो कंसर्न है, आप जिसको सिस्टम है वो आप करा देते हो, वस्त्रदान, अन्नदान, छत्रदान, तुलादान, और पैर का आभूषण का दान, ऐसे कई सारे कि हमारे पितरस आए हैं, नंगा होके नहीं जाएं, और यहाँ से वापस जब जाएंगे तो सब पूछेंगे तुम्हारा बेटा बेटी के पास गया था, तुम्हारे वंशज के पास गया था, वो लोग तुम्हें क्या दिए, तो हमारा पितरस उनको बोल सकें कि हाँ मैं गया था और मुझे परितृप्त करके, शांत करके मेरा वंशज दिए, और मैं भी खुशी से उन्हें आशीर्वाद दे के आ रहा हूँ, और सबका कल्याण और सबका मंगल कामना करके आ रहा हूँ, ना कि अशांत, भूखे, प्यासे, तड़पे, जिसको महातृषा से पीड़ित, महान भूख से पीड़ित होकर आया, नहीं। और ऐसे उनका कष्ट निवारण करने हेतु, और हम लोग तो सामूहिक भी मिलके सारे पंडित जो भी हम लोग हैं, जिनको नहीं मिला, जिनका मंत्र गोत्र जानते हैं, नाम गोत्र जानते हैं, ठीक है, जिनको नहीं जानते हैं, या ऐसा हो कि उनका वंश ही ध्वंस हो गया, खत्म, उनका और कोई नहीं है, बेटी उटी थे वो भी मर गए और कोई नहीं है, तो ऐसे भी हमारे दादा परदादा लिख के गए हैं कि आप इनके नाम पे देते रहना है, मेरा वंश में जो रहेगा ये पितृपक्ष में देता रहेगा। वो ताल का पोथी में लिख के गए कि जितना दिन तक मेरा वंश चल रहा है आप इनके नाम पे करते रहो, ऐसा भी एक सिस्टम है, ठीक है। और नहीं तो उनके लिए तो बड़ा पिंड, बड़ा श्राद्ध, जैसे गया पिंड, और तो ऐसे और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसमें उनके लिए कर दिया जाता है कि और उनको जीवन में नहीं मिले और नहीं दिया जाए, ऐसा भी विधान है। तो जो भी ऐसे पितरस अशांत, अतृप्त के कारण आपके जीवन पे ढेर सारे कष्ट, पीड़ा, दुख, आपका जीवन नरक हो जाना, और सबसे बड़ा समस्या संतान के लिए बनना, संतान ऑलरेडी मैं बता दिया, नहीं होना, या हुआ तो ठीक नहीं होना, या बीमार पड़ना, इस प्रकार का स्थिति होना, या अपमृत्यु जनित समस्या होना। तो ऐसा स्थिति में अगर आप ना पड़ो और आपका जीवन सुखद चले, अच्छा चले, तो उसके लिए क्या करना है,
और इसका एक और सिम्टम मैं बता दूं, देखो पंचम स्थान पे ज्यादातर पितृदोष देखा जाता है या होता है, या नवम में होता है और दसम में भी होता है। पंचम स्थान प्रेम का भी स्थान है, संतान का स्थान है, जो हायर एजुकेशन का भी स्थान है, प्रेम का भी, और यहाँ से हृदय का भी स्थान देखा जाता है। और जिसका भी ये पंचम स्थान पे ऐसा पाप ग्रह हो, चाहे वो लग्न से पंचम हो, चंद्रमा से पंचम हो, तो एक जानते हो चंद्रमा से पंचम में पकड़ लो, आपका केतु टाइप बैठा है, राहु टाइप बैठा है, शनि टाइप बैठा है, तो एक तो शनि बैठने से क्या बोला जाता है, गजमूर्ख योग, महागजमूर्ख। इससे बड़ा मूर्ख जड़ बुद्धि संपन्न व्यक्ति तो हो नहीं सकता। और उसको कितना समझा दे, उसके पास कुछ ना कुछ क्या रहता है वो रहेगा, क्लॉज रहेगा, उसको काट नहीं सकता कोई, और कुछ ना कुछ एक पॉइंट निकाल के आपका पूंछ पकड़ के बोलेगा पता नहीं है तुम्हें, मैं बताता हूँ। महाकालिदास, दासों का दास महाकालिदास ठीक है, हाँ, तो बेचारों को नहीं समझाया जा सकता। पंचम स्थान हृदय स्थान, यहाँ राहु, लेकिन पेट भी कहा गया पंचम स्थान, लग्न से पंचम, उसको भी बताएगी। और मैं ऐसा देखा हूँ, पंचम में राहु, संतान जन्म हो भी जाए ना, इतना पीड़ा, अगर पीड़ित राहु बैठा हुआ हो तो पेट में पानी जम जाना, ऑपरेशन करके जन्म करना, वो बच्चा जन्म भी हो तो भी वो अत्यंत जिसको बोलते हैं रोग बीमारी, ऐसा हिलता हुआ, डेवलप नहीं कर पाना, वो माँ का, इवन यहाँ तक कि वो बच्चा जन्म हुआ और माँ के स्तन से दूध पी नहीं पाया, और उसका जो एडवांस स्टेज यहाँ हुआ, मैं देखा हूँ, वो सिरिंज से, निपल से दूध निकाला जाता है और उस बच्चा का मुंह में ठूसा जाता है। क्या हो गया, पंचम में राहु। और आगे सुनो, माँ और उसका जो माँ का दूध सही से नहीं होने के कारण नर्स और उसका बहन मिलके ब्रेस्ट को चीप के, स्तनपान को चीप मत बोलो, वो पेन और पीड़ा, ऑपरेशन करना, और वो बच्चे पेट बड़ा सा होके फूल जाना, एयर वाटर बबल्स हो जाना, बच्चा घूम जाना, ये पेट का समस्या। और पंचम में केतु है तो ये भी कहा जाता है कि बचपन में इसके पेट में कीड़े हुए होंगे, कृमि का इफेक्ट हुआ होगा, या कुछ और प्रकार के कीड़े होंगे, कीड़े काटते होंगे। ये लोग जनरली बॉडी अच्छा हो नहीं पाता, सूख जाते हैं। ये पितृदोष के कई सारे क्लॉजेस के अंदर, एग्जैक्ट नहीं कह रहा हूं कि कल कोई अपना कुंडली में देख लिया पंचम में केतु तो जो गुरुजी बोल रहे हैं सही नहीं, बाकी भी ग्रहों का उसका सपोर्ट भी बनता है। जैसे मैं बताया, लग्न में भी हो, पंचम में भी हो, और नवम में भी हो, या दसम में भी हो, या फिर 6-8 आके, ये बता दिया हूँ मातृ, और उसको रिपीट नहीं करना चाहिए। लेकिन ये पर्टिकुलर उसका पंचम में केतु, पंचम में राहु, वो पीड़ा जो कई सारे कुंडली में मैं देखा हूँ, तो मैं उसका जो सबसे क्या पकड़ लो, 100, 200, 300, 500, 1000 कुंडली देखे, उनका पीड़ा हो रहा है, हुआ है, भोगे हैं, तो उसमें जो सर्वाधिक भोगे हैं उसको बोलेंगे, जो सबसे ज़्यादा वो कष्ट उनको भोग हुआ है उसी को बोलेंगे। जैसे दसम में राहु, तो सबसे बेस्ट फल क्या बोलेंगे, वो जो तमिलनाडु का सीएम थी ना, क्या जयललिता टाइप, 10,000 घड़ी, 5,000 चप्पल, 7-8 हज़ार या 20-25 हज़ार साड़ी, सबसे कॉस्टली राहु जिसका 10 में दुनिया उसका बस में। सर्वाधिक नीचे वाले का और बोल के क्या बोलेंगे, भीख मांगता होगा, पागल होकर रास्ता में घूमता है, इतना कचड़ा और साड़ी और साया और जूता चप्पल फटा टूटा लेके घूमता है। 10th राहु यहाँ तक देता है और 10th राहु वहाँ तक देता है। तो इस प्रकार का जो सबसे पितृदोष सबसे ज़्यादा पीड़ा देने वाला, इस प्रकार का केस आपके समक्ष समझाना चाहूँगा। और ऐसे ही पंचम में शनि बैठ गया, हृदय स्थान चंद्रमा से, महामूर्ख गजमूर्ख तो खाली नहीं बनाया, पंचम में केतु, पंचम में राहु, हृदय में प्रचंड प्रेम में विफलता, प्रेम में धोखा, खुद देते हैं और दूसरे को बोलते तू धोखा दिया, खुद क्या बोलते हैं द्वंद्व में रहेंगे, खुद वो अपना गलती देख नहीं पाएंगे, वो उंगली इधर कर देंगे, बोला तू गलती, मैं दूध का धुला युधिष्ठिर महाप्रभु और मैं बुद्ध भगवान, बाकी सब तुम लोग कचड़ा बेईमान सिंह यादव, और सारा दोस्त तुम्हारा, मैं अच्छा। लाख भी समझा दो नहीं समझने वाला, क्लॉज है, तर्क उनके पास पड़ा है, आप मुंह खोल के बोले आप बेइज्जत बनोगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो पंचम स्थान
प्रेम में विफलता, प्रेम का स्थान है ना, प्रेम में विफलता, संतान का स्थान, संतान में विफलता, ज्ञान में विफलता तो मूर्खता बना के रखता है। कभी सबके लिए नहीं, बाकी क्लॉज अगर सपोर्ट करता है तो वो बहुत उन्नति भी कर सकता है। पंचम शनि बहुत ज्ञानी, हमारे चाचा जी हैं प्रचंड, इस एरिया का एक एक पूजा 1.5 लाख 2 लाख का भी कमाई है उनका, तो उस हिसाब में भी ऐसा नहीं है। तो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव डिपेंड अपॉन द बाकी सारे ग्रह बल, ग्रह स्थिति, शुभाशुभ बहुत कुछ देखना है, लेकिन ये बेसिक बात कर रहा हूँ। तो प्रेम का क्षेत्र में भी इनके जीवन में बहुत सा धोखा, उतार चढ़ाव, और जिसके कारण फिर नारी का श्रापित दोष लग जाता, नारी कन्या स्त्री श्राप दोष भी इनके अंदर बन जाता है इसी के कारण, क्योंकि नारी को परितृप्त नहीं कर पाने के कारण जीवन में जैसे जो भी भाई उसका कर्म दंड है उसको परिपूर्ण नहीं करने के कारण जो पेंडिंग था उसको परिपूर्ण नहीं करने के कारण भाई भुगतना है। ऐसे ही मार खा के भुगतोगे या प्यार से भुगतोगे तो प्यार से भुगत लो, क्या प्रॉब्लम हो गया। तुम उसको स्वीकार नहीं करके भी भोगोगे तो स्वीकार करके भोग लो, ऐसे भी बदनाम हो तो ऐसे ही बदनाम हो लो। एक जरूर कहूंगा मैं, वो क्या, पहला पूछो धर्म रक्षति रक्षक, कि धोखा वो दे चलेगा, तुम मत दो, क्योंकि तुम ब्राह्मण का बच्चा हो, तुम ज्ञानी हो, तो तुम्हारे तरफ से नहीं होना चाहिए। वो धोखा दे तुम्हें कष्ट कर बात बोले, बार बार गंदा गंदा बोले, बार बार डाउट करे, बार बार तुम्हें कूटनीति करे, षड्यंत्र करे, कैसे ये आया है भाग जाए, उसका राजनीति करे, फोन नहीं उठाए, ब्लॉक कर दे, इस प्रकार का सारे आजकल नौटंकी चलते रहते हैं। तो इस प्रकार का करे उसका दोष, तुम अपना कर्तव्य मत छोड़ो। ये पहला बात मैं कहूँगा। यहाँ थोड़ा सा विषयांतर हो रहा हूँ, इसलिए हो रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे केस मेरे पास हैं, और ये जितने सारे मेरे पास ऐसे लबरा लबरी वाले आते हैं और मैं देखता हूँ प्रेम में फेल्यूर, धोखा, षड्यंत्र, और एक के साथ अफेयर और दूसरे के साथ रिलेशन, एक के साथ शादी और दूसरे के साथ कनेक्शन, तो ये और कुछ नहीं है, वही पितृदोष का मार है। और इसीलिए कहा जाता है कि घर में जो भी माताएं बहनें हैं और आपके पति के कुंडली में या आपके घर परिवार के कुंडली में ऐसा दोष बन रहा हो, तो आप कम से कम पूजा पाठ, जब तक हवन कर्म कांड ब्राह्मण को लेके भोजन दान दक्षिणा इत्यादि करो, ताकि आपके घर परिवार में इस प्रकार की दुर्योग एक्टिव ही नहीं हो पाए और आपका पितृ शांति हो जाए। नहीं तो उन्हीं का अभिशाप होता है कि आपको और पतित करते हैं, और आपको आपका जो गीता में जो बताया गया है ना, लुप्त पिंडोदक क्रिया, ऐसा बताया गया कि आपका क्योंकि वो लोग जब देखते हैं कि हमें ये लोग पानी नहीं दे रहे हैं, हमारे घर द्वार जमीन बाड़ी मकान शरीर में रहते हैं और हमें सम्मान नहीं दे रहे हैं, तो फिर वो अभिशाप देते हैं, बोलो, या उनका खुद का इच्छा होता है ऐसा वंश होना कितना नहीं होना कितना खत्म हो जाए, और उसके अभिशाप के कारण उस परिवार में और पुत्र संतान जन्म नहीं होता, लड़की लड़की लड़की, और फिर वो वंश वहाँ पर समाप्त हो जाता है, नियंसी हो जाता है, उनका धन संपदा परिवार वो फिर अपने रास्ता पे चला जाता है, वो प्रेत कोठी बन। ऐसे बहुत सारे घर देखना, कोई नहीं रहता, 50 60 100 साल, इवन बहुत सारी जगह मैं ऐसा देखा हूँ, पेड़ उग गए हैं, मैला होके पड़ा हुआ है, भूत कोठी बन गया है, और फिर कोई नहीं रहता, और वहीं पर आके वो जो प्रेत लोग बैठे हैं, वो प्रेत बाधा बन के वहाँ पर घूमते रहते हैं। और उसका भी आजकल मशीन मिल गया है, U2FT22 ऐसा कुछ मशीन है, यूट्यूब में देख लीजिएगा, भूत कैचिंग मशीन, और वहाँ पर वो रेडिएशन दिखाता है कि हाँ वो है, ऐसा कुछ कैमरा निकल चुका है, और जिसका इस प्रकार के चीज़ देखते हैं। अब कहाँ सच कहाँ झूठ, मैं अपने लीगल लेवल से बचने के लिए शब्द कह रहा हूँ। आई डोंट नो इस प्रकार के क्या तंत्र मंत्र जंतर भूत प्रेत पिशाच मैं नहीं जानता, मैं खाली कहानी कह रहा हूँ, ये मैं सेटिस्फाई कर रहा हूँ इस वीडियो के लिए। अगर इनकेस कोई इसको लीगल में ले तो ये सारा कहने के उपरांत मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि आजकल सर फिरे बहुत हैं, और मेरे को ऐसे बहुत सारे कमेंट भी करते हैं, बेकार बात करते हो, ये 21वीं सदी में भूत प्रेत पिशाच पितृ का बात करते हो। बाप, हो सकता है झूठ हो जाऊं, हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, तो आप ऐसे समझो कॉमिक सुना रहा हूँ, कहानी सुना रहा हूँ, इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। उनके लिए ये कह रहा हूँ जो मुझे उंगली दिखाते हैं या जो मुझे इस प्रकार का बात कहते हैं, तो उन काले अंग्रेज एजुकेटेड इडियट मैकोले आउटपुट, उनके लिए ये कह रहा हूँ। और आप लोग जो जानते समझते बुझते हो, आप मेरा बात का
क्या है, वो क्या वजन है, या बकर बकर कर रहा हूँ, या कोई क्या बोलते हैं लिख के आपका यहाँ यूट्यूब में वीडियो बना दे रहा हूँ, या ये लिख रहा हूँ, ऐसा अगर आपको लगता होगा तो देख लो। क्योंकि कोई 5-10-20 मिनट का स्क्रिप्ट लिख के वीडियो बना देता है, उसको से क्या बोलते हैं व्यूअर मिलता है यंग है, 1-1.5 घंटा थोड़ी ना स्क्रिप्ट देख के प्रवचन दे सकता है, अनर्गल नॉन स्टॉप। अनुभव अगर जीवन में नहीं है, ऐसा कैसे हैंडल नहीं किया है। और ऐसे कई सारे मेरा और भी वीडियो हैं, घर बाधा, पितृ प्रेत बाधा, कैसा कैसा इंसिडेंट। तो बाप ये पितृ बाधा का एक विस्तार विषय आपके समक्ष रखा, और इसका क्या क्या समाधान है उसका अगला वीडियो में मैं बात करूंगा। लेकिन इस समय इस वीडियो को जो आखिरी तक देखा उनको मैं बता देना चाहता हूं। सबसे पहला, अगर कुछ नहीं जानते हो, 1 गिलास पानी लो, साफ जगा लो, गोबर में लिप दो, सफ़ेद कपड़ा डालो, पितरों के लिए तिल मिश्रित जल, या फिर चलो कुछ नहीं मिलता शुद्ध जल रख दो, इतना भी काफ़ी है इस 12-15 दिन के लिए। दूसरा, सूर्य को पानी देते समय दक्षिण दिशा में मुंह करके तिल और कुसा लेके ऐसा पानी दे दो, ऐसा पानी दे दो, दे तो दो, उनका नाम गोत्र याद है तो याद करके दे दो। और केवल आपके वंशज नहीं, अगर आपके अड़ोस पड़ोस, दूर संबंध, निकट संबंध कोई भी हो, इवन दूसरा जात का भी हो, दूसरा धर्म का भी हो, तो भी अगर आपका अपना हो, उनको याद करके उनका स्मरण में नाम गोत्र उच्चारण करके, नाम गोत्र अगर नहीं जानते हो, मेमोरी फेलियर है, तो भी उनका याद करके उनके नाम पे कुछ पानी अगर छोड़ देते हो तो भी आपको मिलता है। ये तो पितरस का गया। अगर पितर नहीं हुए तो प्रेत, जो भी मरा हुआ है ऐसा, जिनका आप जानते हो कर्म नहीं हो पाया, कोई युद्ध भये च, किसी प्रकार के प्रकृति विपर्जय च, एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट, अपमृत्यु, कहीं भी कोई भी मरा हुआ हो, जानते नहीं जानते, ज्ञात अज्ञात, दूर पास, निकट संबंधी असंबंधी, सबके नाम पे पानी थोड़ा छोड़ो, ये पहला बात। पानी रख दो, ये दूसरा बात। कौआ, कुत्ता, गाय को जरूर आप अन्न दो, उनका भरपेट भोजन कराओ। घर के बाहर हैं तो ठीक, नहीं हैं तो भी दो। और न अगर आपका विश्वास है हम लोगों के प्रति, तो हमारे यहाँ, मैं अभी मेरा गाय का स्थान पे लाइब्रेरी में ही बैठा हूँ, मेरे ज्योतिष ऑफिस तो उधर बड़ा ऑफिस, बड़े लोगों के लिए, ये जनरल आदमी के लिए है। तो यहाँ भी गाय हैं। मेरा संजय G75, SANJAY कैपिटल G75, गौ कथावाचक आचार्य संजय जी, गौशाला गोकुल गुरुकुल चैनल में जाओगे, हजारों वीडियो मेरे गौशाला का है, देख लेना। देसी गाय हैं वहाँ, सारे शुद्ध देसी गाय हैं। यही पंडित लोग जो दान दक्षिणा लेने के लिए जाते हैं, उन सारे गायों को हम लोग वहाँ बचा के रखते हैं, ताकि पंडित लोगों को पाप नहीं लगे। गाय का दान ले लेते हैं और 50 रुपया में बेच के आ जाते हैं गलत लोगों को, और वो लोग फिर लेके उसको कचुम्बर बना के हजम कर लेते हैं। उनको बचाने के लिए इस प्रकार का एक प्रयास है। तो उनके लिए मैं, मेरे लिए नहीं मांग रहा हूँ, पैसा दे दो, आप पेटीएम करके गुड़ भिजवा दो, दाना कुटी चारा भूसी भिजवा दो, पैसा मत दो, नहीं मांग रहा हूँ, क्या करूँगा पैसा लेके, पैसा ऐसे बहुत है भगवान की कृपा से। तो उनको दाना दो, कुत्तों के लिए दे दो, देसी कुत्ता, घौरा कुत्ता पाला हुआ नहीं, कोई खा रहा है किसका घर में एकदम झाबू वाला बड़ा बड़ा एल्सिसियन, डॉगरमैन और पेमोरियन और गधारियन सारे हैं, उनको देने से कुछ नहीं होने वाला है। रास्ता का कुत्ता, देसी कुत्ता, कौवा के लिए इस प्रकार। और मछली के लिए इस समय 15 दिन तो पक्का जाके मछलियों को जरूर आप आटा का गोली या जो भी मछली का दाना लेके, हिंसात्मक नहीं, बहुत सारे आते हैं, गाय का मांस से बनता है मछली का दाना, मुर्गी का दाना बनता है, तो ऐसे नहीं, ऐसा नहीं, आपके घर से निकाला हुआ उनको खिलाना, दान दक्षिणा करना और पितरों को याद करना, उनसे आशीर्वाद लेना, तो पक्का है आपका पितृदोष शांत होगा। आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, आनंद, मैत्री, करुणा, दया, जीवन पे उन्नति। बुद्धि जो भ्रष्ट हो गया है, जो अपने दुर्गुण से अपने पति को पीटते मारते या अपने पति को कष्ट देते हो, चिड़चिड़ा स्वभाव और डाउट शंका से अपना परिवार खुद तोड़ के तहस नहस कर दिए हो, ऐसा दुर्बुद्धि नारी देखना, दुर्बुद्धि पुरुष भी देखना, जो प्रेम मिलता तो नहीं है, और जब मिलता है तो उस समय को भी झगड़ा में बिताते हैं। वो प्रश्न उसी समय शुरू होता है ताकि झगड़ा हो, ठीक है। तो ऐसे उनका सद्बुद्धि जागृत होता है, और आपके जीवन पे संतान सुख, प्रेम सुख, दाम्पत्य सुख और धन का सुख, गरीबी और दरिद्रता का नाश, और जीवन में कई प्रकार के मान सम्मान का प्राप्ति,
करियर का सुधरना, अच्छा नौकरी मिलना, कंटिन्यू स्टेबल अप इनकम होना, इस प्रकार के कई सारे समस्याओं का समाधान ये पितृ शांति इस पितृ पक्ष में, जैसे बोला गणपति का पक्ष रहा, गणपति पूजन 10 दिन का, गणेश का व्रत करने के लिए, ऐसे ही आप सबको नमन करते हुए, प्रार्थना करते हुए ये 15 दिन आप कोशिश करके पितृ श्राद्ध का, महालया का, पितृपक्ष का सद्विनियोग, और आगे कल इसके ऊपर और डिटेल बताऊंगा, रिवकाई मेथड, पितृ शांति मेथड, और ये तो छोटा छोटा बता दिया, और उसके साथ पितृ स्तोत्र का पाठ, पितृ शांति स्तोत्र पाठ, प्रेत शांति स्तोत्र पाठ, ऐसे 15 दिन, इस समय ये 15 दिन में सिद्धि हो जाते हैं। आप जरूर इसको अगर नहीं जानते हो तो इसके बारे में आप डिटेल और मुझे प्रश्न कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगा उसका फोटोग्राफ करके आप तक पहुंच, जिनका इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट नहीं है चलो आप लोग देख लो अपना रास्ता। और ये पितृ स्तोत्र का पाठ करना, पितरों को जल देना, पितरस को जल देना, माताओं को जल देना, तिलांजलि देना, तिल जल कुशा के साथ देना, दान पुण्य करना, इस समय सर्वाधिक जितना बन पड़े शक्ति के मुताबिक, ब्राह्मण भोजन करना, कौआ कुत्ता मछली इत्यादि बता दिया, और सर्वाधिक पुण्य प्राप्त होता है, दोष निवारण होता है इस पितृपक्ष में गौ माता को परिपूर्ण भोजन कराने से, गौ माता को गौग्रास निकालने से, क्योंकि गावः विश्वस्य मातरः, गाय के अंदर सारे पितरस, देवी देवता, नवग्रह सब कोई रहते हैं, सर्वदेवमयी गौ माता होती है, और गाय का शांति से सब कुछ, सभी ग्रहों का शांति होता है। तो आप जरूर करें, ऐसा कदाचित नहीं कह रहा हूँ मेरे पास ही भेजो, मेरे गौशाला में ही भेजो, मेरा 3-3, 4-4 गौशाला हैं, इस बहाने आपको दान चंदा मांग रहा हूँ, नहीं, मत भेजो, मत भेजो। आपके आसपास अगर गाय है, लेकिन बशर्त वो देसी गाय हो, जर्सी हॉल्स्टन फ्रिजियन पाला हुआ नहीं, देसी गाय हो, देसी शुद्ध देसी गाय हो, वो ऊपर कुछ होना। देसी गाय का अंदर मेरा गौ कथा में चैनल में चले जाओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन A1 A2 मिल्क एंड देसी गाय और जर्सी हॉल्स्टन फ्रिजियन के अंदर अंतर क्या है, वहीं से पढ़ लेना, जान लेना। तो अभिजीत मुहूर्त शुरू हो गया, शायद मेरा वीडियो अपलोड होगा अभी, और मेरा काम भी है अभी। मैं इस विषय को यहाँ विराम देते हुए जरूर इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर, बेल बटन कर देना। और कुंडली विश्लेषण या ज्योतिष सीखने के लिए मेरा पास भी ज़्यादा दिन नहीं है, और मतलब मैं अपना ये सारा ताम झाम हो सकता है आगे चल के मेरे अंडर को दे के मैं ऐसा कुछ संकेत दिखा रहा है, तो हो सकता है मैं भी निकल जाऊं। तो जिनको यहाँ हमारे गुरुकुल में मेरे होते हुए ज्योतिष वगैरह सीखना है, संपर्क कर सकते हैं 9437580589 या फिर 9938727418। सो मेरे मित्र, मेरा जो परिव्राजक हो सकता है 2 साल लगे, 3 साल लगे, 5 साल लगे, लेकिन है ऐसा एक योग, परिव्राजन योग हो सकता है। उस समय मैं आपका साथ यूट्यूब में नहीं रहूं, तो जितना दे सकता हूं, जितना इन विषयों को, हर दुर्योग दूर को मैं एक एग्जाम्पल के साथ रखता हूं, इसलिए वीडियो लंबा होता है। और जिनको अच्छा लगता है वो लोग तो धन्यवाद, कृतज्ञता देते ही हैं, और जिनको अच्छा नहीं लगता, छोटा छोटा वीडियो अवेलेबल है, देख लो। अल्प विद्या भयंकरी में चले जाओ, ये तो मेरा विस्तार विषय है, और अभी भी मेरे 4-5 घंटे का और भी स्टोर है, समय साथ नहीं दे रहा है। तो बाकी जिसका कोई प्रश्न रह गया व्हाट्सएप करके इसी नंबर में पूछ लीजिएगा। गौ माता के लिए अगर इस पितृपक्ष में कुछ करवाना चाहते हो तो ये गूगल पे, पेटीएम ATM नंबर है, आप चेक कर लेना 9437580589 में। और जो भी लोग दे रहे हैं, दे तो रहे हैं बहुत सारे लोग, तो एटलीस्ट मुझे ये बता दीजिए कि किस अकाउंट का पैसा है, गाय के लिए है या ये तर्पण का है या हमारे जो गुरुकुल चलता है उसके लिए। बहुत सारे मिक्स हो जाते हैं तो समझ नहीं पाते हैं, ये अकाउंट उधर चला जाता है, वो अकाउंट इधर चला जाता है, तो फिर उसका दंड दोष पाप हमें लग जाएगा। प्लीज़ इसके ऊपर ध्यान दें। जो लोग भी हमें इस प्रकार का सहायता कर रहे हैं वो थोड़ा सा हमें इन्फॉर्म जरूर कर दें कि इस क्षेत्र के लिए महाराज दिए। धन्यवाद, नमस्कार।